साहब को चीफ मिनिस्टर बनाओगे हुड्डा साहब ना, हुड्डा को और कि ना बनाओगे, हुड्डा साहब ना बनाओगे। आ गई है तो जनता रुक के हमारा सारी बोले हुड्डा हुड्डा, गई बीजेपी होगी साफ, हुड्डा साहब आगे। और चुनाव भी भगवान की दया देख के तारीख ना लिए भाई, तोड़े आ लिए तो कल मुख्यमंत्री ने कहा तड़की समय पर होंगे, माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं पता चुनाव कब होंगे, सरकार उनके ऊपर नीचे होना पति नहीं। अरे हमने कल सवेरे कह दिया था 4 सिंह लगेगा जरा ही अफसरों कर दो जोन जोन से थाना। टिकट कट गया था, आम जनता के बीच में गए थे, जाके रोए थे, टिकट नहीं मिला, इसके लिए आप निर्दलीय उतरे और जीत गए। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन रोया को नहीं किसी वजह था, आत्मा रोवा। जब किसी के लग अनोन नहीं हो जानी उसकी आत्मा रोवा। सच में रोए थे आपका नाम है दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस टाइम भाई पुंडरी के निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन आज हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ माहौल है, चुनाव नज़दीक है हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। तो बातचीत करेंगे गोलन साहब से। सरकार में रहे हैं, फिर सरकार से समर्थन वापस ले लिया, बाहर से कांग्रेस को समर्थन दे दिया। सबसे पहले गोलन साहब का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते भाई, ठीक हो? आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बढ़िया भाई, ठीक है जी। गोलन साहब पिछली बार टिकट कट गया था, आम जनता के बीच में गए थे, जाके रोए थे, टिकट नहीं मिला, इसके लिए आप निर्दलीय उतरे और जीत गए। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन रोया को नहीं किसी वजह था, आत्मा रोवा। जब किसी के लग अनोन नहीं हो जानी उसकी आत्मा रोवा। सच में रोए थे आप? आत्मा रोवा सच में। जिस तरह छोरी करें विधवा कजाय करें नहीं रोया करनी पहला, ये तो रोंदी रंदी नहीं कोई, धक्के दा आत्मा धक्के दा रोवा। अच्छा हाँ। तो फिर लोगों ने आपके आंसू देख के आपको विधायक बना दिया? बिल्कुल बनाया, छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद मिला और विधायक बनाया, बिल्कुल डंके की चोट पर बनाया। और विधायक बनने के बाद जो जनता ने कहा वही काम करे। जनता ने बोला था आपको बीजेपी के साथ जाना है या कांग्रेस के साथ जाना, जेजेपी के साथ जाना? बिल्कुल, चुनाव जीतने के बाद जहाँ जशन पैलेस में नाम रखा था उसी स्थान पर जीत कर गया था रात को। अच्छा। और वहीं लोगों ने पूछा, बोलो भाई जनता, बोला सरकार गिल्ला रहेगा, काम करा दे, मैं करा देंगे। अरे जब समर्थन वापस लिया, ये भी अपने कार्यकर्ता अपने परिवार को अपनी जनता को बुलागा, उन तक पूछा क्या करूं, मैं बीजेपी वाले पूछते नहीं, बोले छोड़ ही ना और कांग्रेस का समर्थन दे दे। हमने वार्ता दे दिया, 3 MLA ना। जी गोलन साहब 1993 से बीजेपी में आप थे, 1993 के बाद 2015 में आपको बोला कंफर्म नहीं रहा टिकट, 19 में टिकट कट गया आपका। इतने साल आप बीजेपी में रहे, फिर उनसे अलग होना, ये कहाँ तक देखा आपने? देखिए ये तो जो पार्टी उन्होंने सोचा अभी पार्टी के मालिक हम है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले वाली अटल अडवाणी वाली बीजेपी नहीं रही। जो पार्टी पे आए थे उनने मन बना लिया, अभी मन नहीं टिकट दिया, मन ही मन बना लिया मैंने चुनाव लड़ना। कौन हावी था? चलो क्यों कैमरे में को आओ, जो कुछ सारी जनता ने पता। वो तो बोलते संगठन है, आप बोल रहे हो संगठन पहले बात थी संगठन वाली। जब 93 में कोई टिकट नहीं ले था, जब तो रणधीर गोलन जितने की बेयारी फिर और कोई दे दो भाई। आपने तो कभी अपनी जितनी मेहनत मानना करी पुंडरी हल्के में, कोई बीजेपी का झंडा उठाना नहीं था। और ये 27 साल तक बीजेपी में रहे, टिकट काट दिया, 4.5 साल MLA के तौर पर इनका साथ दिया। जब हमने लगा भाई कोई रहा इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, आपने छोड़ दी मानना। अच्छा, फिर झंडा उठाने वाला नहीं था, आपने झंडा फेंक दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े, जीतने के बाद फिर झंडा उठा लिया ना, जमीन नहीं उठाया। तो सरकार में तो कोई सरकार है, कोई बीजेपी का थोड़ी झंडा उठाया, एक दिन में लाया मैंने बीजेपी का झंडा अपने मकान पर। सरकार किसकी थी? 4.5 साल जब भी कोई मीटिंग रैली करूँ था अपने कार्यकर्ता के दम पर करूँ था, नहीं कहूँ था भाई चुनाव लड़ेंगे छत्ती बिरादरी के दम पर। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक दिन भी ये नहीं गया बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा, मैंने कहा छत्ती बिरादरी के दम पर चुनाव लड़ेंगे, तैयारी रखो। गोलन साहब सरकार किसकी थी, किसकी सरकार में आप? अरे सरकार तो रली मिली थी भाई, सरकार कोई बीजेपी की भी थी, जजपा की भी थी, निर्दलीय की भी थी, ये तो 3-4 दलों की सरकार थी। जिस आस पे गए थे बलराज कुंडू कांडा और आप भी गए थे, फिर वो पद नहीं मिला क्या? मंत्री पद का लालच होता है, आपको नहीं मिला क्या? कोई समर्थन आपने दिया था? ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होगा किसको मंत्री बनावा किसको नहीं बनावा।
ना तो हमने कभी किसी के आगे हाथ जोड़े, मन न बना दो। हमने केवल हाथ जोड़े अपनी जनता के लिए भी मेरे हल्के में विकास होना चाहिए, और विकास कराने में मैं सफल रहा। 90 के 90 MLA में सबसे ज़्यादा पुंडरी हल्के में ग्रांट लिया का हल्के में लवाने का काम रणधीर गोलन ने करे छत्ती बरादरी के लिए। और मेरे हल्के की जनता मानना बोड़े पीछे ले आवा भाई, कड़ता ले आवा तो कड़ा हाथ लग रहा। अब मखा मैं फाइल ले जाऊँ ठाका अपनी कांच में देखा करा ले। अच्छा, हाँ, फाइल ले जाते थे, मतलब समर्थन दे रखा था इसके समर्थन जनता ना समर्थन दे रखा है, कोई फ्री में करा दे, मुफ्त में करा दे। कांग्रेस वाला क्यों नहीं करती हमने? अगर सरकार काम करने, कांग्रेस के भी तो विधायक थे 31, उनके क्यों नहीं काम करती है? हमने समर्थन दे रखा था अपनी जनता के लिए। मतलब सरकार झूठ बोल रही है, सच है? सबका साथ सबका विकास बोल रही है, आप बोल रहे हो? वही कांग्रेस वाले साथियों ने पूछो किसे दियो, 5-5 करोड़ रुपये शुरू में CM ने घोषणा कर दी, 5 करोड़ देवांगे, आधे की भी थोड़ी भी नहीं लगे, कुछ नहीं मिला। सब ना को नहीं दिए, आधे के भी नहीं मिले। अच्छा, हाँ, तो गोलन साहब बीच में किसान आंदोलन आ गया था, उस टाइम आपका विरोध आया, समर्थन वापस लो, समर्थन वापस लो। आपने समर्थन ले लिया, फिर भी सरकार के पीछे। मेरा कोई विरोध नहीं था। और किसका विरोध था? आपको प्रोग्राम भी नहीं करने दे रहे? मैं किसी ने रोके भी नहीं, आपको भगाया भी गया गाँव से? जमी भी नहीं मेरे यार, मेरा नहीं किसी ने विरोध करे। मन तो फिर विरोध किसका हो रहा था? किसान आंदोलन के दौरान 24 अक्टूबर 2021 में मैंने पुंडरी में बड़ी रैली करी थी। उसमें राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से हमारा भाई जो एक्सपायर हो गया वो था, धर्मपाल गुंदर, तीनों थे हम। मेरा 15-20 हज़ार लोग थे। क्या मानना, हमने तो हाउस में गया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो मगर किसाना के हाथ में फैसला करा दे। मोदी ने क्या कहा, क्यों मारा इन्ना जिम्मेदार है? हम तो जिम्मेदार हैं, मानने तो को नहीं हो। बोले नहीं तुम्हें क्या पता? मैं अच्छा नहीं माना, लग गया नहीं पता ही 5 MP आ रहे जब पता लग गया नहीं भी कड़ा गए भी। आरिफ के पास ये आने वाले चुनाव में जमी साफ कर देंगे, बीजेपी ने हरियाणा था। तो गोलन साहब सरकार बदलने की कवायदें शुरू हो गई थी उस टाइम पे, मतलब मुख्यमंत्री बदलेगा, सरकार गिरेगी। उस टाइम पे नायब सैनी को बनाया गया था, आपके भीतर भी उम्मीद जगी थी मतलब मंत्री पद में मेरा भी नाम आ सकता है? मेरा नाम था पहले दिन था, मैंने तो पता था, मना को नहीं बनाता। मेरे तो नाराज थे यहाँ, मेरी तो मजबूरी थी अपने हल्के के विकास कराना। उस टाइम आपका भी तो एक बयान आया था जब निर्दलीय विधायकों का समर्थन दिया था आपने, उस टाइम आपका बयान आया था मतलब जेजेपी से पीछा छूटे। नहीं, मना तो नहीं कभी गया, मन नहीं कभी गया जेजेपी तो पीछे छूटे। अच्छा, हाँ, मन नहीं कभी गया, मतलब उनकी बड़ी मन नहीं गया। वो तो नैनपाल रावत और सोमवीर सांगवान काम करते, मैं तो नहीं करता। जब थोड़ी ऊपर वाले नहीं चाहते इनका को नहीं पीछे छोड़ता, क्यों बोल रहे तुम? मना नहीं कभी गया। तो गोलन साहब उसके बाद 1 महीने बाद ही MP के चुनाव आ गए। MP के चुनाव में आप जाते हो, रोहतक जाते हो, दीपेंद्र हुड्डा के उसमें, उसके बाद फिर भूपेंद्र हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद आप कहते हो हमारा बाहर से समर्थन है, सरकार से समर्थन लेके कांग्रेस को समर्थन दे दिया आपने? दे दिया बाहर था हुड्डा साहब को, चीफ मिनिस्टर बनाओगे हुड्डा साहब ना, हुड्डा को और कि ना बनाओगे, हुड्डा साहब ना बनाओगे। आ गई है तो जनता रुक के हमारा सारी बोले हुड्डा हुड्डा, गई बीजेपी होगी साफ, हुड्डा साहब आगे। और चुनाव भी भगवान के दिया 21 तारीख ना लिए भाई, थोड़े आ लिए तो कल मुख्यमंत्री ने कहा तड़की समय पर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं पता चुनाव कब होंगे, सरकार उनके ऊपर नीचे होना पता नहीं। अरे हमने कल सवेरे कह दिया था 4 चिंता लगेगा आज रही अफसरों कर दो जोन से थाना वर्क ऑर्डर करने फटाफट। गोलन साहब आपने समर्थन दे दिया था बाहर से कांग्रेस को, उसके बाद अब जैसे नामांकन के लिए फार्म मांगे गए थे कांग्रेस से, पुंडरी हल्के में से 30 ने नामांकन भरा, उसमें आपका नाम कहीं पे भी नहीं है। देखिए मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ हूँ अभी जी, और टेक्निकल दिक्कत है, अगर कांग्रेस में हम शामिल होते हमारी जो सदस्यता उस पर दिक्कत आ जाती, उसको देखते हुए हमने फार्म नहीं भरा ना, कानूनी तौर पर हम भर सका थे। और इसी को देखते हुए हमने बाहर से समर्थन दे रखा। वो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लेना, भाई जित सर्वे करावांगे हमारा करावांगे, नहीं करावांगे तो पार्टी ने पता है, उन्हें पता है के करावाएंगे के नहीं। हमने अपना काम कर दिया था और हमारी वजह से बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान होया पूरे देश में, हरियाणा में नहीं देश में। एक मैसेज गया, ओ तेरी वाण क्या मैं बीजेपी ने भी दम रखा याद छोड़ने में, पिंडी काबा बीजेपी की सरकार छोड़ दी उन्हें सारे MLA की MP की।
बड़े बड़े मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भग गए, महाराष्ट्र जैसे के। ये तो रणधीर गोलन और मध्यम है जो उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का समर्थन कराया, डंके की चोट पा कराया, अर्ध पूरा दबा का कराया। अरे न कहा हुड्डा साहब ना बनाओगे मुख्यमंत्री और बना का छोड़ांगे भाई। हुड्डा साहब जैसे बोलते हैं, आरोप लग रहे हैं हुड्डा साहब पे, किरण चौधरी ने भी आरोप लगाया, थपकी लगाते वो जब पार्टी ज्वाइन करवाते या किसी का समर्थन लेते थपकी लगाते टिकट दूंगा। टिकट आपके साथ भी थपकी ना तो मारता थपकी लाई किसी ना मान ना लवाई। हमने तो कहा भाई बीजेपी का पिंडा छटाओ सरकार था और हुड्डा साहब का बाहर था दो, अच्छा आदमी है। हमने तो 2-3 महीने में 1-2 बारी मिलन होया था, हमने तो बड़ी आदमी लगे भाई, मिलन सारा है। अच्छा गोलन साहब, जब 4.5 साल आप विधानसभा में मिले हुड्डा साहब से, तब अच्छे नहीं लगे आपको? अब अच्छे लगने लगे जब चुनाव नजदीक हो गए पार्टी? जी यह क्वेश्चन तो हुड्डा साहब का पूछियो आप, मरता ना पूछो। अच्छा, ये हुड्डा साहब का पूछियो बड़े था भाई, जब विधानसभा में मिला कर थे गोलन साहब तुम प्यार से बात करो थे, किस तरह करा थे वही हुड्डा साहब बताओगे। मतलब सेटिंगबाजी थी अंदर? ना मान सम्मान, बड़ा आदमी है, मान सम्मान इज्जत करना मेरा दायित्व बने था। हमारा साथी है, विधायक है हमारे साथ, विपक्ष का नेता है, विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य बने था भी सबका। और मैं तो हर विधायक का मान सम्मान करूँ था, चाहे कोई कांग्रेस का है, जजपा का है, आज़ाद है, किसी भी पार्टी का, बीजेपी के हैं, हम सारे दोस्त हैं आपस में। मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, ना मैं देता। गोलन साहब एक और बात है, पिछली बार तो आपको टिकट नहीं मिला था, जनता के बीच में रोए आप, उसके संभावना में आपको जितवा दिया। अब की बार क्या लग रहा है? रोने तो नहीं बने, आत्मा रोए थी इस बार। अब की बार फिर आत्मा रो सकती है ना? नहीं रोंदी, विकास के नाम पर वोट लेऊंगा, आंस खा लेऊंगा भाई। काम कराए था रे, मेरी मजदूरी दो, जो दे देगा उसका ही भला, नहीं दे देगा उसका ही भला। कोई मजदूरी करा आदमी किसी की और साइन अपनी दिहाड़ी मांगा नहीं है, और जो कोई उसकी दिहाड़ी मार ले, कितनी माड़ी बात है वह, माड़ी है कि नहीं? अपनी मजदूरी मांगूंगा भाई, काम करा रखे हल्के माँ गाँव माँ, मेरी मजदूरी दे दे भाई हाथ जोड़ का, जो दे देगा उसका ही भला। और देवांगे लोग मरता, लोग सारे खुश हैं। 4 दिनों में अपनी शहर में हर घर में जा रहा, कल्ला जाऊँ भाई वोट, बोले तेरी गोलन, तेरी, कोई टिकट का जिक्र नहीं करता, गोलन की वोट है भाई। आज भी सब्जी मंडी में घर का आया तरकी जाकर 4 घंटे ला कर आया, मैं तो रोज जाऊँ, ये फिर जाऊँगा 4 बजे। अच्छा गोलन साहब, जेजेपी का क्या भविष्य देखते हो? जेजेपी के आज अनूप धारणा के जो विधायक थे कुलाना से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, जेजेपी पार्टी खाली होती जा रही है, क्या लगता है? उन्हें तो पूछिए, मना नहीं पता, मना के लेना किसी भी था, मन तो अपने का मतलब है। अच्छा, मैं तो अपने हल्के की जनता नहीं कहूँ भाई एक बारी और आशीर्वाद दे दो, जो अधूरे काम न पूरे करा देंगे, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हल्के न फिर चमका देंगे। मतलब अब की बार जितवा दो, अगली बार चुनाव नहीं लड़ोगे, ये ऐसा? उस समय बतावेगा, केवरा लड़ूंगी नहीं। अच्छा, हाँ, मैं तो बाबे वाला से आवे मेरा तो। अच्छा, बीजेपी का बाबा कांग्रेस में आ गया मतलब? इस बार जरूर लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। फिर हरियाणा में जी इस बार 100% लड़ेंगे। सीएम किसको बनाओगे आप अब की बार हरियाणा में? फिर कहने तो लग रहे पिछली बार खट्टर को बनाएंगे। अरे मैं तो पीछा भी उड्डा पर राजी था, काम तो को नहीं चल रहा। अच्छा, पिछली बार भी? और मैं पीछा भी कह दिया उड्डा हम ना बना ले, एमएलए तो कत्ती जीत का क्या करता उड्डा ही बेचारा। अच्छा, हुड्डा से मिले आप, बात हुई आपकी? ना बात नहीं हुई मेरी। अच्छा, दिल इच्छा थी बात करने की ना हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने की। फिर अब की बार मन की बात जुबान पे आ गई, अब की बार बनाओगे? मेरी तो दिल इच्छा भी बना। अच्छा, और मरता तो टिकट भी दे दिया, जो सब तो पहले पुंडरी सीढ़ी जीतेगी, कलोई तब ज़्यादा वोटा था। अच्छा, मतलब सुबह 10 बजे ही ऐलान हो जाएगा? जो दिन टिकट होगा उस दिन वो लेगा, लोग क्या कर देंगे, जनता कर देंगे छत्ती बरादरी की। मेरा तो स्नेह प्यार बहुत है लोगों ना, और मैं भी सबका मान सम्मान करूँ, कोई छोटा हो बड़ा हो, छत्ती बरादरी का भाई सब ना मैं भाई नेम जानूँ अपने हल्के ना, छत्ती बरादरी ना कोई आजा भाई फलाने डिखड़े मुखड़े, वो बोले यू ठीक है भाई, कोई रात ना फ़ोन कर लो। एक के गाँव में एमएलए 5 साल में 5 बार नहीं जाता, मैं 500 बार जा लिया अपने हल्के में, 500 बार, कोई विधायक जा नहीं सकता। मेरे बेटे हैं दोनों, अमन अमित में 500 बार बड़े गाँव में, ब्याह में, शादी में, कड़ी मुहूर्त करना, कड़ी दुख में, सुख में।